लेने वाले हैं। टॉपिक ऐसा है कि जो भी काम करें दिल से करें। वॉट एवर यू डू इट विथ हार्ट। जो भी करें मन से करें, दिल से करें, और वो बहुत जरूरी है। अब हम लोग यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहे थे उसको भी हमें दिल से ही करना है। जो भी काम करना है, देखिए काम हम लोगों ने खुद चुना हुआ है। ओके, वी आर इन ए जॉब, वी आर इन ए सर्विस एंड वी हैव आवरसेल्फ सेलेक्टेड इट। तो जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमको इस काम को जो है दिल से करने का है। आप जस्ट इमेजिन करिए कि हम एक काम कर रहे हैं जिसमें हम 8 से 10 घंटे दे रहे हैं एवरी डे। ओके, वी आर इन ए जॉब, वॉट एवर जॉब वी आर डूइंग, in any profession it be, we are giving somewhere around 6 to 8 or 8 to 10 hours in a job and we don't do it with heart, और अपने दिल से नहीं कर रहे हैं। 8 घंटे एक काम करना जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ओके, तो आप समझिए कितने स्ट्रेस में हम उस काम को कर रहे हैं। काम तो करना ही, जॉब करना है, नौकरी हमने चुनी है, जॉब हमने चुना है, बिजनेस हमने चुना है, हम ही ने चुना है। और अगर हम उस चीज को दिल से नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वो स्ट्रेस ट्रांसलेट हो जाएगा किसी और चीज में। आपको सारे के सारे जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, आप बीमार होना शुरू हो सकते हैं। वो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत से रोग ऑटोमेटिकली अंदर ले आती है। इस कहने का मतलब है जो भी करना है हमको दिल से करना है, अदरवाइज हम वो काम ना करें। वी हैव ऑलवेज गॉट ए चॉइस, सो वी हैव टू डू इट विथ हार्ट। हम लोग एक कहानी इसमें देखी थी, शायद कुछ लोगों को याद आ रहा है, वो 3 लोगों की कहानी। ओके, आई होप यू रिमेंबर दो 3 पीपल। क्या कर रहे थे वो सब, पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। वो पत्थर तोड़ रहे हैं, हम कलम घिस रहे हैं या कोई लेक्चर दे रहा है, बात वही है, एक ही काम है। ओके, एक ही ढंग से उसको समझना है कि वो पत्थर तोड़ रहा है। 3 पत्थर तोड़ रहे हैं लोग। पहला इंसान कैसे तोड़ रहा है, किस फीलिंग से कर रहा है, वो दिख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूं, काट सही, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। वही काम कर रहा है साहब वो, और उसकी फीलिंग क्या है, नेगेटिव फीलिंग से काम करेंगे। और 8 घंटे 10 घंटे वही काम करने वाले, क्या हालत होगी आपकी बताइए। आप किस मूड में वहां काम कर रहे हैं, किस मूड में घर जाते हैं। द काइंड ऑफ लाइफ यू हैव क्रिएटेड फॉर योर ओन सेल्फ। करना क्या है, वही काम करना है, उससे बचना नहीं है। यू हैव टू डू द सेम वर्क। दूसरा इंसान क्या कह रहा है, जब उसको पूछा गया भैया हम क्या कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, आई एम अर्निंग माय लिविंग, दैट्स व्हाट ही सेड। तो उसके प्रति भी उस काम के भाव जो है, जो फीलिंग्स हैं, ऑर्डिनरी हैं, जो ज्यादातर लोगों के होते हैं, हम लोगों के होते हैं, ऑर्डिनरी फीलिंग्स है उसके लिए भी। ओके, ऑर्डिनरी फीलिंग्स है तो ऑर्डिनरी लाइफ पूरी चली जाती है उसकी। और अब क्या, वो हर दिन 8 घंटे कर रहा है, हर हफ्ते कर रहा है, हर महीने कर रहा है, हर साल वो करने वाला है, और साहब उसके बावजूद भी कोई प्रोग्रेस नहीं खुद या लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं। वही काम करना, वही। अब तीसरा आदमी देख लीजिए, उसको वही काम कर रहा है, वही पत्थर तोड़ रहा है। हम लोग भी तो यही काम कर रहे हैं, हम भी पत्थर तोड़ रहे हैं। वो हमारा पत्थर तोड़ा, वो दूसरा है, उसका पत्थर तोड़ा दूसरा, काम वही कर रहा है। और तीसरा इंसान क्या कर रहा है, वो कहता है ये जो मॉन्यूमेंट बन रहा है, ये जो हिस्टोरिक बिल्डिंग बन रही है, मैं उसका पार्ट हूं, मेरा भी इसमें कुछ योगदान है। यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी चीज को चलाने के लिए या किसी मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए वो जो इंजीनियर है, वो जो उसका मालिक है, वो जो सीईओ है, उसका ही योगदान नहीं है। वो जो झाड़ू लगा रहा है उसका भी योगदान है। तो इसलिए कहते हैं वो क्या कर, जो भी काम हो, झाड़ू लगाने का काम ऐसे झाड़ू लगाई जाए कि आप उसकी शक्ल देख सके, तो भगवान भी कहे कि यार काम करो तो ऐसा करो, जस्ट लाइक ए पेंटर। ओके, इट्स अ प्रोफेशन। देयर आर पीपल हु डू इट द वे, दैट इज हाउ पीपल डू इट। लोग करते हैं वैसे। और ये जो तीसरे अंदर का आदमी है, इसको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ही इज गोइंग टू, बिकॉज़ उसका एटीट्यूड ही ऐसा है, उसकी मानसिकता ही ऐसी है। हम लोग एटीट्यूड को जब हमने देखा था तो हम लोग इस बात को समझ चुके थे, वी हैड ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट व्हाट। सो व्हाटएवर वी आर डूइंग, डू इट विथ हार्ट, दिल से उस काम को हमको करने का, ये पहली चीज हमको जो है समझ में आती है। और एक चीज और भी जो समझ में आती है वो ये है कि हर काम की हमें एक ओनरशिप लेनी होती है। वी कॉल इट मालिकाना हक। हर काम के प्रति जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके प्रति हमें एक मालिकाना हक, यानी कि ओनरशिप हमें लेनी है। क्यों, या तो ओनरशिप लीजिए या उससे हट जाइए, अदरवाइज वी हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ व्हाटएवर वी आर डूइंग। जरूरी है, करना ही ऐसा।
देखिए आपको एक कहानी बताता हूँ इसकी कि ऐसा हुआ, एक आर्मी पर्सन, ही रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस वो सब रिटायर हुआ, और रिटायर होने के बाद उसने एक बिजनेस सेटअप किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, एक बिजनेस सेटअप किया। 8-10 साल में उसको एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया। He made it a huge business, एक बहुत बड़ा बिजनेस उसका तैयार हो गया। और उसने बाकायदे में ईमानदारी से काम किया। वो आज तक की तरह नहीं है, कोई भी बिजनेस कर लिया और फिर जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ का वहां का यहाँ का, तो वो नहीं, एक ईमानदारी से उसने एक अपना बढ़िया सा बिजनेस सेटअप किया। फिर एक दिन उसको एक उसका दोस्त मिल जाता है, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, जो इनके साथ ही आर्मी में था, मिल जाता है। वो जॉब ढूंढ रहा होता है, तो उसको बोलता है कि भाई मेरे को जॉब चाहिए। तो कहना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तेरे को जानता ही हूँ, हम लोग साथ ही थे, आ जाओ ज्वाइन कर लेता हूँ। वो अपनी इंडस्ट्री में उसको रख लेता है और वो काम कर रहे रहते हैं। एक दिन उनको जो है शाम का समय है, एवरीबडी हैज गॉन, जो स्टाफ है वो सारा का सारा चला गया, ये दोनों वहां बैठे रिलैक्स कर रहे हैं। ऐसे में वो जो दूसरा था जिसने जॉब करने आया था, उसने उससे बोला, उससे कहा कि यार आज से 30 साल पहले तो ये याद होगा, हम लोगों ने एक साथ जो है आर्मी ज्वाइन की थी। हाँ याद है मुझे। ओके, एक साथ हम लोगों ने ज्वाइन किया था, एक ही रैंक पे हम लोगों ने ज्वाइन किया था। ओके, और आज 30 साल बाद 1000 रुपये हमको मिलता था तनख्वाह उस समय, और आज 30 साल बाद तू कहां पहुंच गया और मैं कहां रह गया। ये भाग्य नहीं है तो क्या है? ओके, इज इट नॉट लक? तो वो बंदा जो है, जो दूसरा जो मालिक था, वो बोलता है देख यार मैं इस टॉपिक को निकालना नहीं चाहता था। ओके, आई डिड नॉट वांट टू टेक अप दिस टॉपिक, निकालना नहीं चाहता, पर तूने बात निकाली है तो मैं कुछ कहता हूं, सुन लेना, ठीक है ना? भले बुरा लगे लेकिन सुन लेना इसको। ओके, तो कहते तू बिल्कुल सही बोल रहा है, हम लोगों ने एक साथ ही जॉब को ज्वाइन किया था, लेकिन तुझे याद होगा एक दिन हम लोग जब जॉब से वापस आ रहे थे और बैरक्स की तरफ जा रहे थे, और रात का 9:30 बजा था, और 9:30 बजे के आसपास जैसे हम बैरक पहुंचने वाले थे 2 किलोमीटर चल करके, अचानक मुझे याद आया कि हम लोग लाइट और पंखा तो बंद करना भूल गए। तो मैंने तेरे को बताया, उस समय तूने क्या कहा था, याद है तेरे को? तूने ये बोला था कि यार अब इतनी दूर आ गए हैं, 2 किलोमीटर चल के आ चुके हैं यहाँ पे, और अब यहां से 2 किलोमीटर जाना, रात के 9:30 बज रहा है, आते आते 10 बज जाएगा। ओके, मेस में खाना भी नहीं मिलने वाला। ओके, और एक ही रात की तो बात है, क्या फर्क है, कितनी बिजली जल जाएगी, एक ही रात की बात है। ओके, और फिर अपना क्या जाता है, अपना थोड़ी, सरकार का ही तो है। याद है तुझे, तूने ऐसा कहा था? उस समय मैं वापस गया था, मैंने जाकर के लाइट और पंखे बंद किए और आया। मैं तब भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूं। उस समय उस मालिकाना हक के लिए मुझे सरकार कितने पैसे देती थी? 1000 रुपया दे रही थी मेरे। मैं मालिक तब भी था, वो इस चीज को, उस इंस्टीट्यूशन को मैं अपना समझता था, मैं उस वहां सीईओ की तरह था। आजकल इस कंसेप्ट पे बहुत काम चल रहा है। मैं तब भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूं, और तूने तब भी वो नौकर था, तू आज भी नौकर ही है। तो सब ये कहानी हम लोगों को मिलती है, ठीक है? थैंक यू।